नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माय पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पॉलिटी सेक्शन के 2 टॉपिक्स को देखे थे। भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को। अब नेक्स्ट हमारी इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद से संबंधित हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला यानी कहें तो 26 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले हम लोगों ने एक से क्वेश्चन नंबर 1 टू 25 क्वेश्चंस को हम लोग पहले वीडियो के पार्ट में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग के क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू हो रही है, जो कि संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों से संबंधित है। जो जो अनुच्छेद हमारे इम्पोर्टेंट हैं भारतीय संविधान में और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उन्हीं के इम्पॉर्टेंट जो यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स, विभिन्न एग्ज़ाम हुए हैं उनसे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से लेके इन क्वेश्चनों को बनाया गया है। तो चलिए, ये एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 मैचिंग का क्वेश्चन है एक, और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची और दूसरी सूची क्या है? पहली सूची में आर्टिकल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और दूसरी सूची में कौन किस भाग में है या अनुच्छेद में है, इससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं। ए क्या है? नए राज्यों का गठन, यानी नए राज्यों का गठन किस आर्टिकल में, किस भाग में प्रावधान किया गया है। तो अगर नए राज्यों का गठन से संबंधित हम बातें देखें तो अ, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 3 है, उसमें नए राज्यों के गठन से संबंधित बातें या प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का 2 से हमारी मैचिंग हो रही है। और नेक्स्ट देखें, दूसरा क्या है? बी, नागरिकता। अगर नागरिकता की बात करें तो नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वाली वीडियो में भाग के जो मतलब भारतीय संविधान के प्रमुख जो भाग थे, उसमें से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से भागों को देखा है और उससे जितने भी क्वेश्चन बने थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आया है नागरिकता। बी ऑप्शन क्या है? नागरिकता। नागरिकता हम लोगों ने वहाँ पे देखा था भाग 2 में है। तो यहाँ पे हमारी बी का मैचिंग भारतीय संविधान के भाग 2 से हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे किस भाग या अनुच्छेद में है? यहाँ पे देखते हैं। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 3 में, अभी हम लोगों ने पीछे प्रीवियस वाली वीडियो में देखा था। तो मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 यानी हमारा सी 4 से मैच हो रहा है। अब नेक्स्ट लास्ट बचा डी। डी हमारा किससे कौन बच गया है इसमें? 3 यानी प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना। तो जो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना होती है, तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए के अनुसार की जाती है। तो इसमें ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ए का हमारा ऑप्शन मैच हो, ए का किससे हुआ है? ए का 2 से, और बी का 1 से, सी का 4 से, डी का 3 से। तो इस प्रकार से हमारे इस सीरीज का ऑप्शन ए मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यानी यहाँ पे वित्त विधेयक के बारे में पूछा गया और विशेष उपबंध, इससे जो अ, उपबंध किए गए हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका किया गया है? तो जो वित्त विधेयक होता है, इसके बारे में अनुच्छेद 117 में इसके बारे में प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 117।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्तियां होती हैं उसमें उनकी जो सेवाएं होती हैं उसको किस आर्टिकल के अंतर्गत किस आर्टिकल में उन्हें उसका प्रावधान किया गया है? तो ये अगर इसके केंद्रीय अखिल भारतीय स्तर पे हम सेवाओं को देखें तो उसके लिए अनुच्छेद 312 में इसका प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 312। तो ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ पे सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे हमें मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच कराना है और हमें इसमें 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही मिलेंगे, एक की मैचिंग यहाँ पे गलत दिखाई देगी हम लोग को, तो उसे हमें देखना वो कौन सा है। तो अगर हमें बात करें अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की, तो बिल्कुल सही है। यहाँ हमारे डीपीएसपी का ये पार्ट है जो कि सामान्य न्याय जो प्रियम्बल का भी एक वो है में सामान्य न्याय की बात की जाती है और एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी किसी के विधिक कानूनी सहायता अगर चाहिए तो वो उन्हें प्राप्त व्यवस्था उनको किया जाता है। तो बिल्कुल ये सही है, अनुच्छेद 39A के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक की सहायता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। तो बिल्कुल ये सही है, ये भी ऑप्शन क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट सी है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, तो ऑप्शन सी भी सही है। और नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ये अनुच्छेद न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 48 में नहीं है, तो ऑप्शन ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो गया। तो ऐसे में हमारे सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी जो अनुच्छेद 45 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से क्वेश्चंस के अनुसार हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। ये भी एक मैचिंग का क्वेश्चन है और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और पहले सूची में अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी सूची में उससे संबंधित प्रावधानों को, प्रक्रियाओं को क्या है उसमें उल्लेखित है उससे दिया गया है। तो अनुच्छेद 14, अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 को देखें तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार की बात कहा गया है, यानी कि अगर ए का हम देखें तो ए की मैचिंग हमारे किससे हो रही है, सी से, सॉरी 3 से हो रही है। और नेक्स्ट अनुच्छेद देखें बी में क्या है, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 हम में देखने को 36 डीपीएसपी में ये हमारा किसका पार्ट है, डीपीएसपी जो हमारी 32 के बाद 32 से शुरू होती है, यानी आर्टिकल 36 हमारा नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी का अगर हम देखें तो बी का 4 हो गया। और नेक्स्ट देखें सी अनुच्छेद 74 क्या है, अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान है उसको हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 74 की बात करें तो इसमें मंत्रिपरिषद जो होती है उसके बारे में विभिन्न जानकारियां और विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट देखें और डी की बात करें अनुच्छेद 368 की, तो 368 में जो भी संविधान में संशोधन होता है उससे उसके संविधान संशोधन के प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो ऐसे में हमारा क्या हो गया, ऑप्शन एक के साथ हमारा जा रहा है संशोधन प्रक्रिया मैचिंग। तो ऐसे में देखें तो सी का हमारा क्या है 2 हुआ और डी का 1। तो ऐसे में इस सीरीज को हम फॉलो करें तो देखें ए का 3 किस ऑप्शन में है, ए का 3 अगर देखें हम तो ऐसे ही हमने पहले ही इसको प्राप्त कर लिया था कि ए की सीरीज 3 से 3 ऑप्शन में बिल्कुल ही नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में हमारा डी ऑप्शन सही हो गया।
3, 4, 2, 1 यानी अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 संबंधित है हमारे समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 36 संबंधित है नीति निर्देशक तत्वों से। अनुच्छेद 74 संबंधित है अ, मंत्रिपरिषद से और अनुच्छेद 368 संबंधित है संशोधन प्रक्रियाओं से। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भी मैचिंग का क्वेश्चन है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं यहाँ पे। पहला क्या है? ए, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। यानी यहाँ पे पूछ रहा है जो विधि के अनुसार, कानून के अनुसार जो भी संविधान में उल्लेख किया गया है उसके माध्यम से नए राज्यों को हम कैसे शामिल कर सकते हैं, इसके बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो इसकी अगर बात करें तो हम विधानतः नए राज्यों को का शामिल करना अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में, यानी कि हमारा 2 के साथ मैचिंग जाएगा। यानी ए का अगर हम देखें तो ए 2 के साथ मैच होगा। और नेक्स्ट देखें समता का अधिकार की बात करें तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से संबंधित है। बी का हमारा क्या हो गया? 1। क्वेश्चन सी देखते हैं, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी और जो उससे छुड़ाने से संबंधित जो होता है निरोध से संरक्षण, इससे संरक्षण प्राप्त करने के लिए इसमें संविधान में किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 22 में इससे संबंधित प्रावधानों को उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी का हमारा 4 हो जाएगा। और अगर डी का देखें, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, तो राष्ट्रपति जो विधेयक कानून होता है उसको अनुमति देने का अधिकार किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। तो लास्ट हमारा बचता है क्या? अगर लास्ट हम देखें तो हमारा 3 बचता है। 3 में क्या? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है। इससे संबंधित आर्टिकल 111 में प्रावधान किया गया। यानी हमारे देखें तो डी का 3 के साथ मैचिंग जा रही है। इस सीरीज को अगर हम फॉलो करें, देखें ए का 2 किस में है, तो ए का 2 इसमें नहीं है, ए का 2 इसमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे हमारे तीनों ए का 2 3 ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं। तो बाकी के ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है और इसमें इसमें सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ है और सूची 2 में अंतर्वस्तु जी उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है उससे इसमें भी संबंधित है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 में क्या है। तो आर्टिकल 54 की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल सही है। आर्टिकल 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों को का उल्लेख किया गया है। तो ये मैचिंग हमारी बिल्कुल मिल रही है। नेक्स्ट देखें अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या है? तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। बिल्कुल ये भी सही है। तो अनुच्छेद 75 भी हमारे सेम इन्हीं के साथ मैचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 155 की अगर बात करें हम तो अनुच्छेद 155 में राज्य और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है। और नेक्स्ट डी अगर देखें अनुच्छेद 164, तो अनुच्छेद 164 की बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो बिल्कुल ये हमारा हमारी मैचिंग बिल्कुल सीरीज में जा रही है। यानी ए का 1, बी का 2 और सी का 3, डी का 4। यहाँ पे हम लोग को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिले हुए, लेकिन इसमें ये ऑप्शन किसी अनुच्छेद से मैच नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग का अगर ए का 1 देखें, अगर हमारी सीरीज को इसको देखें तो सीरीज कंटिन्यू चल रही है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है और एक तरफ अनुच्छेद दिए हुए हैं और एक तरफ उनके अंदर जो भी प्रावधान किए गए हैं वो दिए गए हैं, प्रावधानों से संबंधित है। तो आर्टिकल 61 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 61 में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है उससे संबंधित है। तो अगर हम ए की मैचिंग करें तो ए की मैचिंग हमारी 2 के साथ जाती है। क्या है? 2 राष्ट्रपति पर महाभियोग। और नेक्स्ट अनुच्छेद 67 ख की अगर 67 ख की बात करें तो 67 ख में क्या है? कि राष्ट्रपति को हटाना, जब महाभियोग के बाद राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 67 बी में किया गया है। तो बी की हमारी मैचिंग जाएगी 3 के साथ। नेक्स्ट है अनुच्छेद 94। अगर 94 आर्टिकल 94 की हम बात करें तो 94 हमारी किससे जाएगी? आर्टिकल 94 में स्पीकर को हटाने से संबंधित प्रावधान है कि जो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको पद मुक्त करने के लिए पद मुक्ति से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 94 में किया गया है। तो ये हमारे 4 के साथ मैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट बचा अनुच्छेद 90। तो अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 90 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 90 में बताई गई है। उसका प्रावधान उसमें समझाया गया है कि उपराष्ट्रपति, उपसभापति को कैसे उनके पद से पदमुक्त किया जा सकता है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन ए के साथ हमारी मैचिंग जा रही है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ए के साथ 2 की मैचिंग जा रही है, बी के साथ 3 की मैचिंग जा रही है, सी के साथ 4 की मैचिंग जा रही है और डी के साथ 1 की मैचिंग जा रही है। इस प्रकार इस सीरीज को हम देखें तो ए का 2 हमारे 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। दूसरा अगर देखें बी का 3 हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन ए भी हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी मैचिंग का क्वेश्चन है और इसमें भी एक तरफ अनुच्छेद और दूसरी तरफ अनुच्छेदों के प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें देखें, अगर आर्टिकल 323 ए की बात करें तो आर्टिकल 323 ए में क्या प्रावधान है? तो इसमें प्रावधान है कि प्रशासनिक अधिकरण जो होते हैं उसके संबंधित आर्टिकल 303 है, यानी हमारी मैचिंग किसके साथ जा रही है? मैचिंग 2 ए का 2 के साथ जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 की बात करें तो आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयोग होता है या निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रक्रिया हैं उसको आर्टिकल 324 में परिभाषित किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो जो लोकसभा की सीटें होती हैं उसमें कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षित करके रखी जाती हैं। तो इसके लिए इस प्रावधान के लिए आर्टिकल 330 में इसका प्रावधान किया गया है। तो हमारा सी का ऑप्शन सी 4 के साथ मैचिंग जाएगी। और नेक्स्ट देखें अनुच्छेद 320 की बात कर यहाँ पे करें तो 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसके संबंधित उसके कार्यों का संचालन क्या है और कैसे। तो इसमें आर्टिकल 320 में इसका उल्लेख किया गया लोक सेवा आयोग के कार्यों का। तो अगर इसके हम मैचिंग देखें तो ए हमारी 2 के साथ मैच हो रही है, बी
एक 1 के साथ, सी 4 के साथ और डी 3 के साथ। तो इस प्रकार से इस सीरीज़ हमारे ए का 2 अगर देखें तो ए का 2 किसी भी ऑप्शन में 3 ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले ही क्वेश्चन से हमें पहले ही मैचिंग से हमें अ, आंसर प्राप्त हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सारे चेक किए ऑप्शन। इसके माध्यम से क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? ये भी एक मैचिंग का ही क्वेश्चन है। आइए चलिए देखते हैं क्या है इसमें। संविधान संशोधन, एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं, एक तरफ आर्टिकल, यानी सूची 1 में प्रावधान दिए, सूची 2 में उससे आर्टिकल किस आर्टिकल से संबंधित है उसे इसमें हमें मैच कराना है। तो संवैधानिक संशोधन हम किस आर्टिकल में इसका संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसमें उल्लेख किया गया है। तो अगर हम देखें तो संविधान के संशोधन में आर्टिकल 368 में देखें तो संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो हमारा इससे मैचिंग हमारे 4 से होगी, ए का 4 यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। और नेक्स्ट देखें वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग से अनुच्छेद 380 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल हमारा बी 3 के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट देखें अगर सी वित्तीय आपात, जो वित्तीय आपात जो है हमारा किससे मैच हो रहा है? तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट एंड लास्ट बचा अखिल भारतीय सेवाएं, यूनियन पब्लिक सर्विस जो होती है वो किससे संबंधित है? तो लास्ट हमारा बचा है 2 अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो सी का हमारा 1 से मैचिंग गया है और डी का 2 से। इस प्रकार अगर हम देखें तो ऑप्शन ए का 4 देखें तो 3 ऑप्शन में हमें ऐसे ही नहीं देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी सही है, 4 3 2 1, यानी संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संविधान संशोधन सॉरी आर्टिकल 368 संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और आर्टिकल अगर हम बात करें 312 की, तो 312 हमारा संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। और अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्त आयोग से है। और नेक्स्ट है अ, अखिल भारतीय सेवा किस में है? तो 312 में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 के क्वेश्चंस के अनुसार हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। तो ये भी एक मैचिंग का ही क्वेश्चन है। और हम लोग को आर्टिकल में देखने को ज़्यादातर क्या मिल रहा है कि मैचिंग के ही क्वेश्चंस, अब तक हम लोगों ने 7-8 क्वेश्चन मैचिंग के ही सॉल्व किए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। एक तरफ सूची 1 में क्या है? संस्थान, और दूसरे सूची में अनुच्छेद, यानी किस अनुच्छेद में किस संस्थान के बारे में उल्लेख किया गया है, इसके बारे में हमें मैचिंग कराना है। तो ए में भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, तो इस आर्टिकल में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित बातें कही गई हैं। तो अगर इसका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करें तो आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ए की मैचिंग किसके साथ जा रही है? ए की मैचिंग हमारी 3 के साथ जा रही है। नेक्स्ट वित्त आयोग। वित्त आयोग की वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग आर्टिकल अनुच्छेद 280 में इसके से संबंधित प्रावधान की बातें कही गई हैं। तो आर्टिकल 280 यहाँ पे सही है, यानी बी का 2
नेक्स्ट देखिए प्रशासनिक अधिकरण। जो प्रशासनिक अधिकरण है ये किससे संबंधित है? अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित देखा था, वो जो कि 323 ए से संबंधित है। तो ऑप्शन सी की मैचिंग हमारी बी के साथ मैच हो रही है। और नेक्स्ट एंड लास्ट बचा संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग को हम लोग ने अभी क्या देखा था? अनुच्छेद 315 से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग के गठन अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख है। तो ऐसे में हमारा अगर डी का देखें तो 1 हो गया। इसके माध्यम से ऑप्शन अगर हम ढूंढें तो ए का 3 हमें एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। सॉरी, इस 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ए और बी का 2 यहाँ पे, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही मैचिंग जो नहीं है उसको हमें यहाँ पे ढूंढना है और बताना है कि कौन सा नहीं है। तो अंतर राज्य परिषद अनुच्छेद 263 की यहाँ बात की जा रही है। तो कि अनुच्छेद 263 में क्या अंतर राज्य परिषद का प्रावधान किया गया है? यानी इंट्रा स्टेट रिलेशनशिप जो भी हो परिषद को, तो इसमें थोड़ा-सा हमें क्वेश्चन इनकरेक्ट लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को स्किप करके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 ये भी एक मैचिंग का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ उसके प्रावधान है। आयोगों के बारे में किस अनुच्छेद में किस आयोग के का प्रावधान किया गया है। तो आइए हम लोग ये देखते हैं। अनुसूची जाति अनुच्छेद 324 ये क्या है? अनुच्छेद 324 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 में हमें निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 315 की बात करें तो अनुच्छेद 315 में अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है 315 क्या है? लोक सेवा आयोग से संबंधित है, यानी अनुच्छेद लोक सेवा आयोग। और सी की बात करें तो अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। और नेक्स्ट एंड लास्ट है क्या बचा हमारा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 से संबंधित है। यानी इस प्रकार हम देखें तो 4 ए के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ 2 और 1, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? यानी यहाँ पे सुमेल सही बताना है। यानी 3 ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे? 3 ऑप्शन गलत मिलेंगे और 1 ऑप्शन सही मिलेगा। तो अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समता बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, ये भी गलत है। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये भी गलत है। नेक्स्ट अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 352 में आपात स्थिति की घोषणा से संबंधित प्रावधानों को अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? ऑप्शन 39, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का प्रावधान है? किस माध्यम से? तो जो यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट्स होते हैं उसमें के लिए जो भारतीय संविधान में के आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है कि यूनियन टेरिटरीज में, तो वो है आर्टिकल 241। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्टिकल 241 में यह लिखा है
यहाँ प्रावधान किया गया है आर्टिकल 241 के माध्यम से कि केंद्र शासित प्रदेश का लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो ये भी मैचिंग का ही क्वेश्चन है। आर्टिकल दिए हुए हैं और एक तरफ अ, से उनमें संबंधित प्रावधान या जो भी क्षेत्राधिकार या किसी मंत्री परिषद या उससे संबंधित जो भी है, चलिए देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अगर आर्टिकल 76 की हम बात करें तो आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी से संबंधित ये आर्टिकल है। तो ए की मैचिंग 3 के साथ जा रही है। नेक्स्ट देखें अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 की बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से की बातें करता है, यानी इसका अ, स ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें सॉरी, ये इसके साथ गया था भारत का। हाँ, और सी अनुच्छेद 75 एक अनुच्छेद 75 खंड 1 को देखें तो इसमें क्या प्रावधान है? इसमें यह प्रावधान है कि इसमें यह प्रावधान है कि हाँ, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 75 एक के अनुसार 1 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख किया गया है। और अगर नेक्स्ट एंड लास्ट बात करें अनुच्छेद 131 की, तो अनुच्छेद 131 में अ, सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। और सॉरी, यहाँ पे अनुच्छेद 148 संबंधित है हम लोगों का भारत का भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था। तो इस प्रकार हम देखें तो ए का 3 और बी का 1 के साथ मैचिंग हो रही है, सी का 4 के साथ मैचिंग हो रही है और डी का 2 के साथ मैचिंग हो रही है। तो इस प्रकार से अगर हम ए का 3 देखें तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें भी मैचिंग का क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में प्रावधान है और सूची 2 में संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या। ये अनुच्छेद किस प्रावधान में कौन सा किस प्रावधान के लिए किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आइए देखते हैं। विधि के सम्मुख समानता अ, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा-सा हमें त्रुटि दिखाई दे रही है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट आगे हम लोग तो इस प्रकार से हम लोग का जो आर्टिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, लगभग 15 क्वेश्चन हम लोग को आर्टिकल से विभिन्न यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए 15 ऐसे क्वेश्चन हैं, जिससे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हुआ यहाँ पे भारतीय संविधान में जो संविधान के अनुच्छेद थे, उससे महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन थे, वहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन बैंक के माध्यम से देखा है और इसके विभिन्न पहलुओं को हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा भी किया है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आने वाले एग्ज़ाम जो पीसीएस का 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसमें बहुत इससे हेल्प मिलेगी। तो बिल्कुल इसको आप लोग देख के जाइए। और इसी के साथ-साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, जो हमारे चौथा टॉपिक है अनुसूचियाँ। जो शेड्यूल हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं, उसमें क्या उल्लेख है, क्या प्रावधान है उससे संबंधित। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। टॉपिक नंबर 4 है हम लोग का अनुसूची। इससे पहले हम लोगों ने 3 टॉपिक देख लिया है। संविधान के स्रोत, संविधान के प्रमुख भाग और संविधान के अनुच्छेद। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का अनुसूचियाँ। और इसमें पहला क्वेश्चन है हम लोग का भारतीय भारतीय संविधान के निम्न
दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ें तो देखिए भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूची यानी 4 अनुसूचियों का यहाँ पे उल्लेख ऑप्शन के माध्यम से किया गया और पूछ रहा है निम्न दी गई इसी दी गई अनुसूचियों में से कौन से एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। यानी राज्य का क्या नाम है और उनसे उस राज्य में क्या उस राज्य से क्या ब्यौरा है, क्या इन्फॉर्मेशंस हैं उससे। तो ये कौन-सी सूची में इस संबंधित व्याख्याएँ हमको मिलती हैं। तो ये पहली अनुसूची में हमें देखने को मिलता है कि जो पहली अनुसूची में जो राज्य से संबंधित प्रावधान जो भी है उसमें किया गया है। तो ऑप्शन 43 का ऑप्शन ए हमारा सही है। पहली अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुसूचियों राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें तो क्या है भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। यानी जो तीसरी भारतीय संविधान में जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या क्या उल्लेख किया गया, किस किस चीज को परिभाषित किया गया है, उससे हमें हमें यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं। उसमें हमें बताना है इसकी कौन कौन सा इसमें उसमें उल्लेख है। तो पहला देखें संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ के का प्रारूप। यानी बिल्कुल ये वाला सही है। अनुसूचित 3 में 3 में क्या है कि संघ के मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप जो उसका जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके जो पद का जो शपथ लेते हैं उसका क्या प्रारूप होगा, उसमें ये अनुसूचित 3 में उल्लेखित किया गया है। और दूसरा कथन देखें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसमें ये भी अनुसूचित 3 में जो भी जितने भी शपथ ग्रहण होते हैं उससे संबंधित अनुसूचित 3 में बिल्कुल अनुसूचित 3 में ही इसको उच्चतम न्यायालय के भी ली जाने वाली शपथ का प्रारूप इसमें अनुसूचित 3 में ही उल्लेखित किया गया है। और तीसरा देखें भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रारूप नहीं, ये नहीं होगा। भारत का राष्ट्रपति का जो जो शपथ लेते हैं उनका राष्ट्रपति का अलग है। तो इसमें अगर हम देखें तो तीसरा हमारा यहाँ पे नहीं होगा। चौथा देखें संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, हाँ बिल्कुल ये अनुसूची 3 में ये भी है। जो संसद के सदस्य होते हैं जो शपथ लेते हैं इनका भी प्रारूप जो है कैसे क्या है सारे एक स्ट्रक्चर उसमें अनुसूची 3 में इसका उल्लेख किया गया है, परिभाषित किया गया है। लेकिन इसमें से 3 हम लोग देख रहे हैं भारत के राष्ट्रपति का अनुसूची 3 में उल्लेख नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके माध्यम से क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा ऑप्शन। अगर हम लोग देखें पहला, दूसरा और चौथा सही है। निम्न में से क्या भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। 3 उपबंध है। पहला क्या है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप और संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इन तीनों का ये बिल्कुल सही है। अनुसूचित 3 के में इनके संबंधित प्रावधानों का उल्लेख, प्रारूपों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1, 2 एवं 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 भी मैचिंग का अनुसूची दिया हुआ है, अनुसूचियों से संबंधित विषय दिए हुए हैं। तो पहला क्या है तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में क्या है, तो तृतीय अनुसूची की बात करें तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि कैसे किस शपथ के प्रावधानों से संबंधित था। तो तृतीय अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसकी मैचिंग हमारी जाएगी दूसरे के साथ, यानी दूसरा शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तो ए का हमारा जाएगा 2 के साथ। अगर दूसरा बात करें चतुर्थ अनुसूची में क्या है, तो
तो चतुर्थ अनुसूची की बात करें तो उसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है, यानी हमारा ए से मैचिंग जाएगी, यानी बी का 1। और सी की बात करें 7वीं अनुसूची भाषाएँ, तो 7वीं अनुसूची को अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब देखा था, तो उसमें हम लोगों ने 7वीं अनुसूची से एक क्वेश्चन आया था, तो उसको करते समय हम लोगों ने देखा था कि 7वीं अनुसूची को किससे संबंधित बताया गया, तो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय सूची से संबंधित उसमें 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। और 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं भी हम लोगों ने अभी प्रीवियस वाली वीडियो में देखा था। क्या था कि 8वीं अनुसूची को 8वीं अनुसूची भाषा से के राज्यों के भाषा से संबंधित है। इसमें अगर देखें तो हम लोग इसके माध्यम से 8वीं अनुसूची में लगभग 22 भाषाओं का उल्लेख अब तक हो गया है। पहले 18 थी और जो 4 की अभी डोगरी, संथाली ऐसे करके 4 भाषाएँ और जोड़ी गई हैं 8वीं अनुसूची में। इसके तो इस प्रकार से हमारे ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो ये भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और संविधान की अनुसूचियाँ एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ विषय दिया हुआ है। तो संविधान की अनुसूची चतुर्थ चतुर्थ मानिए चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में भाषा अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा है। क्या था? भाषा से संबंधित था चौथी अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची क्या था? राज्य भाषा से यहाँ पे देखिए। तो कुछ क्वेश्चन तो हम लोग के प्रीवियस क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जा रहे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं। संविधान की अनुसूचियाँ, चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। तो ए का हमारा क्या हो गया? ए का 2। बी का अगर बात करें षष्टम यानी छठी अनुसूची में क्या है? तो छठी अनुसूची की बात करें तो राज्य की भाषा से है। तो राज्य में भाषा होती है, भाषाएँ विभिन्न-विभिन्न जो क्षेत्रीय भाषाएँ होती है उससे उसके बारे में यहाँ पे ओह सॉरी राज्यसभा के बारे में उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। तो नेक्स्ट है सी 8वीं अनुसूची। अभी 8वीं अनुसूची को भी हम लोगों ने देखा है। सॉरी, बी का अगर हम लोग देखें तो अ, ए का हम लोग का मैचिंग हुआ था किससे? सॉरी, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है। तो आइए चलिए देखते हैं एक बार फिर से। क्या है हम लोगों का इसमें? हाँ, चतुर्थ अनुसूची की बात करें तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है कि इसको चतुर्थ अनुसूची हमारा क्या है? राज्य सभा से संबंधित है। राज्यसभा यानी हम लोगों ने ऊपर देखा था जो ये थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, मेरा ध्यान ध्यान इधर-उधर हो गया था। ये देखिए राज्यसभा चतुर्थ अनुसूची क्या था? राज्यसभा से संबंधित था। तो चतुर्थ में चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। तो ए का ऑप्शन 3 के साथ जा रहा है मैचिंग। और छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित बातें कही गई हैं। तो बी का हमारा किसके साथ जा रहा है? बी का 4 के साथ जा रहा है, ये 3 है। और अगर अष्टम यानी 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची हमारी मैच करेगी भाषा से, यानी भाषाओं का उल्लेख किया गया है उसमें। अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां यानी 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में यही है कि भूमि सुधार से संबंधित है, यानी सी का हमारा 2 के साथ और डी का
1 के साथ मैच हो रहा है। तो इस प्रकार से ए का 3 देखें तो ए का 3 हमें सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। यानी भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में जो अनुसूचियाँ हैं जो ये अनुसूचियाँ दी गई हैं अनुसूची 6, 7 और 8, तो इनमें से किसमें 3 विधायी यानी 3 अ, 3 स्तर के कानून से संबंधित विधायी यानी की विधायी सूचियों का प्रावधान है। तो अगर इसकी बात करें तो हमारा अनुसूची 7 में ये 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। तो ऑप्शन 40 क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची पहले क्या है? अ, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो 7वीं अनुसूची का अगर हम बात करें तो 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण से है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियों से है। तो यानी 7वीं अनुसूची हमारी विधायी शक्तियों के वितरण से है। और बी की अगर बात करें 8वीं अनुसूची की, 8वीं भाषा से थी, तो भाषा का अगर हम देखा तो यहाँ यहीं पे हमारी भाषाएँ मिल जाती है 8वीं अनुसूची से है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो अभी 9वीं अनुसूची को ऊपर हम लोगों ने देखा किसी से अ, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, यानी 9वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची की यहाँ पे बात करें तो 10वीं अनुसूची हमारे कौन सा बच गया? दल परिवर्तन का आधार निर्भरता। जो सदस्य, लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य जो भी हैं, जो अपना दल परिवर्तन करते हैं उसका आधार और निर्भरता है, जो कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है, ये सब सारी चीज़ें अनुसूची 10 में अ, में इसका उल्लेख उसके परिभाषित किया गया है। तो ऐसे में हम लोग का ऑप्शन अगर देखें तो ए का ए किसके साथ जा रहा था? 3 के साथ, और बी 1 के साथ, सी 4 के साथ, डी 2 के साथ। इस प्रकार से ए का 3 अगर हम देखें तो ऑप्शन ए का 3 2 में मिल रहा है, 2 ऑप्शन खत्म। और नेक्स्ट देखें बी का 1, बी का 1 भी है, और सी का 4, सी का 4 इसमें मिल रहा है, तो यानी ऑप्शन ए यानी 48 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न युगों में से कौन सा युगम संविधान की अनुसूची और विषय सही सुमेलित है? एक तरफ संविधान की अनुसूची दिया, उससे संबंधित विषय दिया हुआ है, हमें सुमेलित नहीं बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि तीन तीन ऑप्शन हमारे सुमेलित हो गए, एक ऑप्शन सुमेलित नहीं होगा। उसमें से आइए देखें कौन सा नहीं है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है, बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा था जस्ट कि 10वीं अनुसूची में क्या था? दल परिवर्तन से संबंधित, ये देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है 8वीं अनुसूची भाषा, बिल्कुल अभी 2-3 क्वेश्चन भाषाओं पे हम लोगों ने 8वीं अनुसूची को देख लिया है। तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची राज्य में स्थानों का आवंटन से है, बिल्कुल नहीं। अभी हम लोगों ने 9वीं अनुसूची को क्या यहाँ पे देखा था कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी हम लोगों की? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से। जो अधिनियम होते हैं, जो एक्ट्स हमारे पारित होते हैं, जो कानून पारित होते हैं, उसके विधि मान्यकरण, जो कानून का मानना ना मानना, जो विधि मान्यकरण होता है, उससे संबंधित हमारी 9वीं अनुसूची होती है। तो यहाँ पे ये इसकी मैचिंग गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन 49 का डी सही होगा। ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थान पर आवंटन, ये गलत मैचिंग है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 49 भी सही कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ सूची दिया हुआ है, एक तरफ उससे संबंधित विषय के बारे में है, और इसमें से पूछ रहा है सुमेलित कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है। यानी 4 हैं
4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन सही मिलेंगे हमको, सुमेलित मिलेंगे, 1 ऑप्शन गलत मिलेगा, उसी को हमें देखना है वो कौन-सा है। तो 1 समवर्ती सूची का विषय है। उम, 1 क्या है? समवर्ती सूची का विषय बिल्कुल। शेयर बाज़ार समवर्ती सूची का विषय नहीं, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। और डाक बचत बैंक संघीय सूची का विषय है, बिल्कुल। ये संघ सूची का विषय है, केंद्रीय। और जन स्वास्थ्य यानी जन स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो यानी हमारा शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये क्या है? संघ सूची का विषय है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, संघ सूची। सॉरी, शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं, संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन यहाँ पे क्या कह रहा है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? तो भारतीय नियोजन की अगर हम बात करें तो ये समवर्ती सूची, जो हमारे समवर्ती सूची में का ये विषय है। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहे हैं समवर्ती सूची का विषय कौन सा है। यानी समवर्ती सूची वो होती है जिसपे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानूनों का निर्माण करते हैं। तो पुलिस इसमें क्या है? पुलिस नहीं, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ये राज्य सूची का विषय आपराधिक मामले, हाँ, ये आपराधिक मामले क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविज़न ये भी क्या है? समवर्ती सूची का। ओह! सॉरी, निम्न में से कौन-सा विषय समवर्ती सूची का है? तो अगर समवर्ती सूची के विषय के बारे में बात करें तो पूछ रहा है, तो पुलिस नहीं है। अ, आपराधिक मामले ये क्या है? हाँ, ये आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल है। और रेडियो और टेलीविज़न की बात करें तो ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। और विदेशी मामले ये भी समवर्ती सूची का विषय नहीं, ये संघ सूची का विषय है, विदेशी मामले। रेडियो और टेलीविज़न राज्य सूची का। और पुलिस भी राज्य सूची का है। तो इसमें समवर्ती सूची का विषय है केवल आपराधिक मामले। इस प्रकार से 52 का बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं की बात कर रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा यही चीज़ें हमें ऊपर मिस्टेक हो गई थी। तो देखते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से 3 हमें सही मिलेंगे, 1 गलत मिलेगा, उसी को हमें ढूँढना है। तो अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के राज्य सूची का विषय, बिल्कुल ये राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची के विषय है, बिल्कुल जनगणना संघ सूची का विषय है। केंद्र करवाती है जनगणना। और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची नहीं, ये ऑप्शन गलत है। और सुमेलित नहीं है। दल बदल विरोधी अभी हम लोगों ने देखा था, ये बिल्कुल 10वीं अनुसूची का में इससे संबंधित प्रावधान किया गया। दल बदल अभी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। दल बदल संबंधी, ये दल बदल परिवर्तन के आधार पर ये किसमें संबंधित है? 10वीं अनुसूची से संबंधित है। दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरहरता है, यानी दल बदल संबंधी से प्रावधान किसमें किया गया है? अनुसूची 10 में, यानी ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया? गलत हो गया। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची के माध्यम में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, जो एजुकेशन थी प्रारंभ में, क्या है? संविधान के
संविधान के फॉर्मेशन के समय क्या था विषय, राज्य सूची का विषय था और उसके उसमें उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य एजुकेशन थी राज्य सूची के विषय से हटाकर उसे समवर्ती सूची में डाला गया है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो वो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, यानी 42, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 55। लगभग इसमें 65 तक क्वेश्चन है, तो आइए चलिए देखते हैं। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी ये, तो फिर भी चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55। केंद्रीय सूची, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और पहला क्या दिया हुआ है? केंद्रीय सूची, यानी कि केंद्रीय सूची किसका विषय है? तो अगर देखें तो इसमें केंद्र सूची से संबंध अगर देखें तो ये केंद्रीय सूची जनगणना, केंद्रीय सूची जनगणना का विषय, जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था कौन करता है? तो ये राज्य सूची का विषय है। और अगर बात करें समवर्ती, दूसरा बी, हाँ सी, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में क्या आता है? तो इसमें देखें तो आ जाएगा और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। डी, अवशिष्ट विषय किससे? तो अंतरिक्ष, अ, अंतरिक्ष अनुसंधान से। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ए हमारा किसके साथ जा रहा है? ए, ए हमारा 3 के साथ जा रहा है, बी 1 के साथ, सी 4 के साथ और डी 2 के साथ। इस प्रकार ए का 3 अगर देखें तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? इसका उल्लेख नहीं है, यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, यानी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? यानी संघ सूची का कौन सा इसमें से चारों में से ऑप्शन नहीं है, वो भी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हमें देखना है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो बैंकिंग, बीमा, जनगणना है वो, तो ये गैस हो गई। ऑप्शन डी सही होगा, गैस, जिसका उल्लेख संघ सूची में नहीं किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका? तो जो भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत राज्य सूची के विषय में अगर देखें तो इसका उल्लेख है, यानी इसका उल्लेख पूछ रहा है, यानी से 3 इसमें ऐसा होगा जो समवर्ती और संघ सूची का विषय होगा। तो हमें इसमें राज्य सूची का विषय देखना है, तो राज्य सूची का रेलवे निम्न में से किसका उल्लेख है? यानी रेलवे पुलिस का। और शिक्षा, ये समवर्ती सूची का विषय हो गया। अभी हम लोगों ने देखा था जो 42वें संविधान संशोधन से राज्य सूची से लेके समवर्ती सूची में परिवर्तित किया गया है। विद्युत, बिजली भी इस और वन भी क्या है? ये समवर्ती सूची का विषय है। और नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया ऑप्शन, इस प्रकार से ऑप्शन रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा 3 ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन सी रेलवे पुलिस सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में रेलवे पुलिस अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा है, तो बिल्कुल ये सही हो गया। और नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, सूची 3
समवर्ती सूची में शामिल है। ऐसा कौन-सा विषय है जो 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? यानी समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं यहाँ, तो वो है दंड प्रक्रिया। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो जो विच्छेद है, डाइवर्स जो होता है, और गोद लेना, और किसी को गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। जो तो इस प्रावधान को किसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची में लिया गया है? तो सूची 1 केंद्र सूची में नहीं, सूची 2 राज्य सूची में नहीं, सूची 3 समवर्ती सूची में। तो बिल्कुल ये सही है सूची, यानी ये समवर्ती सूची में इसके 7वीं अनुसूची के अनुसार लिया गया है। और ये भी 3 में क्या है, इसमें से किसी भी सूची में नहीं। तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो यहाँ पूछ रहे हैं भारतीय संविधान की जो 6वीं अनुसूची है, निम्नलिखित में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित पूछ रहा है। तो इसमें अगर जो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सॉरी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों का जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित होता है, तो बात की गई है। तो इसमें 3-3 ही दिए हैं, इसमें से मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारा बी ऑप्शन सही जा रहा है। तो ऑप्शन बी सही है, जो कि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बातें कही गई हैं 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात करें, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। जो राज्य में जो भूमि सुधार अधिनियम को जो अधिनियम लाया गया, को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसको जो संविधान के अनुसार जो उससे संवैधानिक सुरक्षा है, उसको प्रदान करने हेतु में किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, उसे हमें यहाँ पे देखना है। तो इसकी अगर बात करें, तो वो 9वीं अनुसूची में इसको सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, कोहेलो केस भारत के कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो कोहेलो केस 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखें 64। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो अभी दल बदल विरोधी कानून देखा है, तो 10वीं अनुसूची में। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर चुके हैं। दल बदल विरोधी कानूनों के से संबंधित जो भी प्रावधान है, 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है, इसकी व्याख्याएं दी गई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है 65। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो हमारी 11वीं अनुसूची है, जो तो वो किससे संबंधित है? तो वो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो गया यहाँ पे? बी सही हो गया, पंचायती राज। इस प्रकार से हम लोगों ने 4 टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और वो 4 टॉपिक में कौन-कौन से टॉपिक हैं? पहला हम लोगों ने भारतीय संविधान के स्रोत को देखा, प्रमुख भाग को देखा, अनुच्छेद को देखा, और चौथा पे हम लोगों ने अनुसूचियों को देखा। इस प्रकार से हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को रखा गया है जो यूपी पीसीएस के विभिन्न एग्जामों में आए हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बैंक बनाया गया है, जो कि इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आप लोगों को इस 4 टॉपिक से लगभग 5 क्वेश्चन आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेंगे। और बिल्कुल इसे आप लोग सॉल्व करके जाइए, और देख के जाइए। सॉल्व नहीं कर सकते तो कम से कम देख के जाइए। तो इसके माध्यम से आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग आएँगे।
तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 2 टॉपिक और देखेंगे जो कि उद्देशिका और इसके बाद जो भी टॉपिक हो उससे शासन उद्देशिका और शासन प्रणाली पे हम लोग 2 टॉपिक देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।